हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। आज जो पोएम मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो पोएम का नाम है विंड। और इस पोएम का जो पोइट है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे पोएम को। इस पोएम का जो पोइट है उनका नाम है सुब्रमण्या भारती। ही वॉज एन इंडियन राइटर, पोएट, टीचर, journalist, social reformer. He was born on 11th December 1882. He died on 11th September 1921. चलिए शुरू करते हैं आगे पोएम को। Wind, wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Look, there, look what you did. You threw all down. You tore the pages of books. You brought rain again. You're very clever at poking फन एट वीकलिंग्स। तो इस पोएम में जो है वो पोइट है वो विंड से बातें कर रहे हैं और विंड को बोल रहे हैं कि विंड बहुत धीरे से आओ, आप इतना तेज़ मत आओ, आप इतना स्ट्रांगली मत आओ, क्योंकि आप अगर इतना स्ट्रांगली आते हो तो विंडो का जो शटर है वो ब्रेक हो जाते हैं, पेपर्स को स्कैटर कर देते हो, बिखेर देते हो, जो शेल्फ़ होते हैं शेल्फ से अपने आप बुक गिर जाते हैं और गिरने की वजह से सारे पेजेस फट जाते हैं। देखो आपने क्या किया है, सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस तरह से आप रेन भी लेके आते हो और जो वीकलिंग्स होते हैं उसका मजाक उड़ाते हो कि जो वीकलिंग्स होता है वो हर्ट होते हैं, गिर जाते हैं, जैसे स्मॉल टाइनी प्लांट्स होते हैं, ये सब जो होते हैं ये सब गिर जाते हैं। इतना जब तेज़ हवा चलती है, विंड ब्लो होता है, तो वहीं पोइट कहना चाह रहा है कि विंड अभी ऐसे इतना तेज़ मत आओ, इतना पावरफुली मत आओ, धीरे से आओ। और धीरे से आने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप अगर जब पावरफुली ज़ोर से आते हो तब सब कुछ बिखेर देते हो, सब खराब कर दे और वीकलिंग्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हो आप। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। यहाँ पे पोएट जो क्रम्बलिंग है बहुत बार रिपीट कर रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें हैं, स्ट्रेस है जो कि क्या है, क्रम्बलिंग का मतलब बताया गया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो विंड आता है उसे कहा गया है। ठीक है, तो पोएट जो है वो कहना चाह रहा है कि इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो होता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब कुछ तोड़ देता है। वीक हाउसेस जो रहता है वो गिर जाते हैं, डोर्स गिर जाते हैं, जो रूफ़ होता है, जो जिस घर में रूफ़ जो होते हैं वो काफ़ी वीक रहता है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। कोई वुडन स्ट्रक्चर होता है वो गिर जाते हैं, तो कोई एनिमल्स मर जाते हैं। तो इस वजह से आप जो है सिर्फ वीकलिंग्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और वीकलिंग्स जो होते हैं बहुत ईजिली गिर जाते हैं। तो इसी तरह से पोएट कहना चाह रहा है कि जितना वीकलिंग्स होते हैं उसको आप किस तरह से डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, डोर्स बर्बाद कर देते हैं, इंसान का ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, इंसान मर जाते हैं और इस तरह से आप सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हो। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the hearts steadfast, do this and the wind will be your friend with us। यहाँ पे पोइट ये बोल रहे हैं कि चलो अब हम लोग फ्रेंड्स विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले ये करना है कि हमें प्रिपरेशन करना है ताकि विंड हमारे साथ इतना ख़राब नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो वीक होता है ना उसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं विंड और जो स्ट्रॉन्ग होता है उसे नहीं कुछ कर रहे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसीलिए क्या है, विंड बोल रहे हैं कि हमें पहले प्रिपरेशन करना है, हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग घर बनाना है, हमें अपना जो दरवाजे है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि विंड अंदर में ना आ सके, विंड घुस न पाए। ठीक है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी चैलेंजेस हम लोग फेस इजीली कर सके। तो अगर हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाए और विंड भी स्ट्रॉन्ग रहे तो क्यों ना दोनों मिलके फ्रेंडशिप कर ले और उसके बाद कोई किसी को ट्रबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि क्यों ना हम लोग भी अपने घर, अपने सब जगह को स्ट्रॉन्ग बना ले ताकि विंड हमारे साथ कुछ गलत ना कर सके और हम दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए ईजीली। ठीक है, The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, he praise him every day। यहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं विंड के साथ गॉड को। क्या उन्होंने कहा है कि विंड इज़ गॉड एंड वी प्रेज विंड एवरी डे। ठीक है, उन्होंने कहा है क्या, विंड भगवान है और हमें रोज़ प्रेज करना चाहिए विंड को। ठीक है, और उन्होंने कहा है जो वीक होते हैं उन्हें
पूरा हटाना है। वीक मतलब क्या, जब भी कोई इंसान अगर कोई इंसान वीक है ना, वो वीक नहीं होते, वो मेंटली वो स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए उन्हें लगता है कि वो वीक है। नहीं, पोइट ये कहना चाह रहा है कि अब हमें एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा जा रहा है पोइट के थ्रू से कि हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए अगर हम लोग वीक हैं। हमें उठकर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें सारे चैलेंजेस फेस करने हैं लाइफ के, फिज़िकली भी मेंटली भी हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बन गए, अगर हम लोग हर चैलेंजेस को ओवरकम कर लिए, तो बहुत इजीली हम लोग दोस्त बना सकते हैं और हम लोग खुश रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन लाइफ में आगे भी जाके हमें और भी चैलेंजेस आने वाले हैं, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए हमें, ठीक है। तो वीक का कोई जगह नहीं है दुनिया में, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ओके फाइन, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस फेस करने हैं, आगे बढ़ने हैं। पोइट का मैसेज यही है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें वीक नहीं बने, क्योंकि वीक को हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वीक बहुत ईजिली गिर जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग को गिराया नहीं जाता है। तो इस तरह से पोइट इस पोएम में कहना चाह रहे हैं, विंड में। ओके, कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पोकिंग फन, making fun of, rafters, sloping beams, supporting a roof, winnow, blow grain, free of chaff, weaklings, a person who is weak, flourish, grow। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस, बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सबको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस कीजिए। अगर आपको मन है, आपको लगता है कोई चीज़ को पता नहीं है, आपको करना चाहिए क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच।